डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज देखिए क्या है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ शिफ्ट इन द एवरेज वेदर कंडीशन। सबको ही पता है कि वेदर कंडीशंस मतलब जो हमारा मौसम है उसकी एवरेज मतलब उसकी शिफ्ट क्या है, क्लाइमेट का चेंज होना। क्लाइमेट चेंज होना जो है वो वेदर कंडीशंस की मतलब शिफ्ट्स हैं। The rapid climate change we are not seeing is caused by humans using oil, gas and coal for their homes, factories and transport. रैपिड का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, मतलब जो बार बार हमारा क्लाइमेट चेंज होता है उसका कारण क्या है। उसका कारण है जो हम लोग ऑयल, गैस या फिर कोयल अपने घरों में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं। When these fossil fuels burns, they release greenhouse gases, mostly carbon dioxide gas. जब इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ करती हैं। सबसे ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करती हैं। These gases trap the sun's heat and cause the planet's temperature to rise. ये गैसेस जो हैं वह सन्स हीट को ट्रैप करती हैं। क्यों क्यों इसका कारण क्या है कि भाई प्लानट का जो टेम्परेचर है इसकी वजह से वो बढ़ जाता है। The world is now warmer than it was in the 19th century and the amount of CO2 in the atmosphere has risen by 50%, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो वेदर है, हमारा जो वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया है, 19th सेंचुरी से भी ज़्यादा गर्म हो गया है। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है और हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो लगभग हम कहें तो 50% बढ़ गया है। Extreme weather events are already more intense, threatening lives and livelihoods. With further warming, some regions could become uninhabitable. Uninhabitable का मतलब होता है जो रहने योग्य नहीं रह जाता। इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से कुछ रीजन, कुछ वर्ड ऐसे हो गए हैं कि वह रहने योग्य नहीं रहे हैं। एज फार्मलैंड्स टर्न इनटू डेजर्ट्स, और वे डेजर्ट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। इन अदर रीजन्स द अपोजिट इज हैपनिंग, और कुछ रीजन्स में इसके अपोजिट हो रहा है। विद एक्सट्रीम रेनफॉल कोजिंग हिस्टोरिकल फ्लडिंग, अब इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है कि वह फ्लडिंग का रूप लेती जा रही हैं। जैसा कि आपने अभी अभी देखा एज सीन रिसेंटली इन चाइना, जर्मनी एंड नीदरलैंड। चाइना में, जर्मनी में और नीदरलैंड में ऐसा अभी अभी हैपन हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पैसेज था। चलिए क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। Climate change is happening rapidly because human beings burn fossil fuels to run factories and vehicles. Yes. When burned, these fossil fuels release the large amount of gases like CO2. Yes. Greenhouses gases trap the sun's heat and raise the planet's temperature. जी हाँ, तीनों बात ही करेक्ट है। इसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो रैपिडली चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव को टिक करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर बी पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2। फर्स्ट है द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर हैज राइजन बाय 50%। सेकेंड है एज ए रिजल्ट द वर्ल्ड इज बिकमिंग कूलर। इसकी वजह से क्या हमारा वर्ल्ड कूलर होता जा रहा है? तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। अभी हमने पढ़ा कि हमारे वर्ल्ड में गर्मी बढ़ती जा रही है। तो 2 इज़ फॉल्स एंड 1 इज़ करेक्ट। आपको ऑप्शन नंबर सी को चूज़ करना है। यहाँ पर 2 जो कंडीशन दी गई है आपको वो गलत है और फर्स्ट जो है वो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट पॉसिबल टू लिव इन। किसका मतलब है, किस वर्ड का यहाँ पर ऐसा मतलब यूज़ किया गया है, ऐसे वर्ड को यूज़ किया गया है जिसका मतलब है नॉट पॉसिबल टू लिव इन। तो थ्रेटनिंग, वार्मिंग, फ्लडिंग या फिर अनइनहैबिटेबल। तो ऑप्शन नंबर डी अनइनहैबिटेबल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल डिटेल इन द कंप्लेंट लेटर। जब भी हम कंप्लेंट लेटर लिखते हैं तो उसमें से क्या पॉइंट एसेंशियल नहीं होता? प्रोडक्ट नंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैश मेमो नंबर, ये भी चाहिए हमें। डेट ऑफ परचेज कि हमने वो प्रोडक्ट जो है वो कब परचेज किया है। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, बार कोड ऑफ द प्रोडक्ट। तो बार कोड ऑफ द प्रोडक्ट की इतनी नेसेसिटी नहीं होती, तो ये ज़्यादा असेंशियल नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बार कोड ऑफ द प्रोडक्ट को टिक करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
वट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द लेटर टू द एडिटर। जब भी हम मतलब एडिटर को कोई लेटर लिखते हैं तो उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है ये, द पर्पज ऑफ द राइटिंग ऑफ द लेटर। सबसे पहले हम उसमें अपना पर्पज लिखते हैं, देन डिटेल ऑफ द मैटर, देन कंक्लूजन विद व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एडिटर। तो आपको ऑप्शन नंबर बी चूज करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन टाइम। देखिए यहाँ पर हम फ्यू वर्ड लगाएंगे, ए फ्यू, क्योंकि ए फ्यू का मतलब है कुछ, और फ्यू जो है वो हमेशा काउंटेबल के साथ लगाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ए फ्यू को चूज किया है। Only a few students could solve the problems in the given time. Now next question number 5. You dash leave town till the culprit is caught. जब तक कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता तुम इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर एडवाइस की कोई ऐसी बात नहीं है, नेसेसिटी की बात है कि जब तक कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाएगा तो तुम यहाँ तक से नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपको कैन नॉट लगाना है, यू कैन नॉट लीव टाउन टिल द कल्प्रिट इज कॉट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। ही सैड रेनू मेट हर कजन्स इन ए वेडिंग लास्ट वीक। तो देखिए यहाँ पर हमें, क्योंकि सिंपल सेड है, सेड टू नहीं है, तो चेंज नहीं करना है हमें। ही सैड अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट कनेक्ट करना है। ही सैड दैट रेनू मेट, हर को चेंज कीजिए, अब मेट सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रेनू के साथ क्या आ जाएगा, रेनू हैड मैट हर कजन्स इन ए वेडिंग लास्ट वीक, चेंज होता है द प्रीवियस वीक में। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर सी बनती है, ही सैड दैट रेनू हैड मैट हर कजन्स इन ए वेडिंग द प्रीवियस वीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, आपको उसको पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रन्स्की। स्टूडेंट्स ये जो पैसेज है हमारा आपकी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 5 100 ड्रेसेस से लिया गया है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। She had to find Vanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Vanda she had won the contest. That they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. तो आपको क्वेश्चन नंबर ए देखिए, why did Maddie want to find Vanda Petronsky? To hurt her feelings. B had to tease her about the 100 dresses. C had to congratulate her for winning the contest. या फिर D none of the above। तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है, to congratulate her for winning the contest. Now B, select the word that best describe Vanda Petronsky. First है quiet, राउडी, एजर्टिव। एजर्टिव का मतलब होता है दबंग। दबंग मतलब जैसे हम जो काम पूरे साहस के साथ, हिम्मत के साथ, बिना डरे करते हैं। स्मार्ट थी, आर्टिस्टिक थी या फिर मिस्चीवियस थी। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी क्वाइट, उसके बाद है 4 स्मार्ट और आर्टिस्टिक को चूज करना है। वेंडा पेट्रन्स्की जो है वो क्वाइट थी, स्मार्ट थी और आर्टिस्टिक थी। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर डी बनती है, फर्स्ट, 4 एंड 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। लेंचोज फील्ड वर डिस्ट्रॉयड बाय। लेंचो का फील्ड किस चीज़ से डिस्ट्रॉय हो गया था? गेल मतलब आंधी से, हेलस्टोन्स मतलब ओले से, टोर्नेडो मतलब बवंडर से, या फिर हरिकेन मतलब तूफान से। तो ओलों से उसकी जो फसल थी वो खराब हो गई थी, तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है, हेलस्टोन्स। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द बॉयज थॉट दैट मैच विद द लाइन। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। तो यहाँ पर आपको मतलब क्या है कि वह ऐसे खड़ा रहा जैसे रिजिड हो, ट्रैम्बलिंग मतलब कांपता हुआ हो, स्टेरिंग डाउन मतलब घूर रहा हो। आई वंडर हाउ आई कैन रिट्रीव द बॉल, आई गेस आई विल हेल्प नीड। गुड रीडिंग। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर 4 बनती है, ओ आई हैव लॉस्ट इट, मैंने इसे गुमा दिया है। इट्स गोन, यह चली गई है, बर्बाद हो गई है। इट्स गोन फॉर एवर, यह हमेशा के लिए चला गया है। दैट वॉज ऑल द टाइम एड लिव विद टाइम, दैट टाइम इज ओवर, यह टाइम अब दोबारा से लौट कर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 से, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 को चूज करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग इन द बॉल पोएम? टू बियर लॉस। आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, टू बियर लॉस।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों, यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।